स्टूडेंट्स, आज के क्लास में आपका वेलकम है। और आज की क्लास में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बेस्ड क्वेश्चन को स्टडी करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम में ये दिया हुआ है कि हम लोग को निकालना है 3 कूलम चार्ज पर लगने वाले फोर्स को निकालना है। दिया हुआ है कि इफ ए चार्ज 3 कूलम इज प्लेस्ड एट पॉइंट O as shown in फिगर आपका यहाँ पर है। कह रहा है कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन 3 कूलम चार्ज। तो यहाँ पर देख सकते हैं 6 कूलम चार्ज है और यहाँ पर 3 कूलम है और यहाँ पे -6 कूलम है। तो 3 कूलम चार्ज पर आपको नेट फोर्स निकालने के लिए कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो देखिए, अभी तक इससे पहले वाले क्लासेस में हम लोगों ने सिर्फ उस समय स्टडी किया था कि सिर्फ 2 चार्ज है और उन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स पर स्टडी किया था हम लोगों ने। लेकिन यहाँ पर क्या है, 3 चार्ज है और इस चार्ज पर हम लोग को नेट फोर्स निकालना है, यानी नेट इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है। तो इस चार्ज पर इसके कारण भी फोर्स लगेगा और इसके कारण भी फोर्स लगेगा। जब दोनों फोर्स को हम लोग ऐड करेंगे तो वो हमारा नेट फोर्स इस चार्ज पर निकल जाएगा। अब इसके कारण भी इस पर फोर्स लग रहा है और इसके कारण भी इस पर फोर्स लग रहा है, यानी 2 फोर्स लग रहा है। अब उन दोनों फोर्स को कैसे ऐड करेंगे? तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि अगर किसी चार्ज पर एक से ज्यादा फोर्स लग रहा है तो उन सारे फोर्स को ऐड किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी वेक्टर एडिशन का जो रूल है उसके हिसाब से ऐड करेंगे हम लोग। तो एक एक करके इस पर फोर्स निकालते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये प्लस पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो 2 पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो ये वाला चार्ज इस चार्ज पर इस तरफ फोर्स लगाएगा, यानी इस तरफ फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन दे देते हैं, इस तरफ फोर्स लगा है। इस फोर्स को अगर आप मान लेते हैं कि इस फोर्स को मानते हैं कि F O पर चार्ज 3 कूलम चार्ज पॉइंट O पर है और A के कारण फोर्स लग रहा है, तो इसको मानेंगे F, इसको मान लेते हैं F O A मान लेते हैं। यानी O चार्ज पॉइंट O पर जो चार्ज है उस पर पॉइंट A पर जो चार्ज है उसके कारण लगने वाला फोर्स। तो पहले FOA निकालते हैं। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे सिंस FOA इक्वल टू हो जाएगा, हम लोग का जो फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला क्या है, K और ये होता है Q1 इंटू Q2 बाई क्या होता है, R स्क्वायर होता है। तो यहां से निकालेंगे FOA इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q1 का वैल्यू इसको पहला चार्ज मान लेंगे, इसको दूसरा मान लेंगे। तो Q1 इक्वल टू क्या है, 6 दिया हुआ है, इंटू Q2 इक्वल टू क्या है, 3 कूलम है, 3 बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 3 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो यहां से निकल जाएगा FOA इक्वल टू हो जाएगा K और इसको मॉड से बाहर निकालेंगे तो 6, इसको भी मॉड से बाहर निकालेंगे तो 3 और ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर है। तो एक 3 यहां से कट गया और 3 2 जा 6। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहां से वैल्यू क्या आ गया, FOA का वैल्यू आ जाएगा आपको 2K आ गया। तो ये हम लोग का 2K आ गया। K का वैल्यू भी रखेंगे, अभी यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब देखिए, इस चार्ज पर इसके कारण फोर्स निकल गया और इस चार्ज के कारण इस पर फोर्स निकालेंगे। तो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है। तो प्लस और माइनस के बीच में क्या लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। तो ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करने के लिए ये वाला चार्ज इस पर इस तरफ फोर्स लगाएगा, अट्रैक्ट करने के लिए यानी खींचेगा। तो इसके कारण इस पर जो चार्ज रहेगा, इसके कारण इस पर जो फोर्स रहेगा उसको भी यहां से इस तरह से दिखाएंगे। उसको यहां से थोड़ा सा आगे करके दिखा देते हैं। तो ये अब इस फोर्स को मान लेते हैं FO चार्ज पर B के कारण लगने वाला, ठीक है।
तो ये देखिए एफ ओ बी। तो अब हम लोग एफ ओ बी निकालेंगे, तो लिखेंगे नाउ एफ ओ बी इक्वल टू, यानी कि बी पॉइंट पर जो चार्ज है इसके कारण इस पे लगने वाला फोर्स। तो एफ ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के, और फिर लिखेंगे Q1 इंटू क्या हो जाएगा Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से लिखते हैं एफ ओ बी इक्वल टू हो जाएगा के Q1। अब इन दोनों के केस में इसको Q1 मान लेंगे, इसको Q2 मान लेंगे। Q1 इसको मान लें, इसको Q2 मान लें, क्योंकि Q1 के जगह पे लिखेंगे -6, Q2 के जगह पे लिखेंगे 3, और यहां से हो गया R। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया, 2 मीटर है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा एफ ओ बी का वैल्यू हो जाएगा, यहां से के मॉड से बाहर निकालेंगे तो प्लस में ही रहेगा, तो 6 इंटू, और इसको भी मॉड से बाहर निकालेंगे तो ये 3 रह जाएगा, और इसको 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो 2 3 जा 6। तो उस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा 3 3 जा 9 के बाई 2 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4.5 के आ गया, यानी एफ ओ बी का वैल्यू आ गया 4.5 के। तो इसके कारण जो फोर्स लग रहा है एफ ओ ए, और इस चार्ज के कारण जो इसमें फोर्स लग रहा है एफ ओ बी, तो इस चार्ज पर 2 फोर्स लग रहा है, एक लग रहा है एफ ओ ए और दूसरा लग रहा है एफ ओ बी। तो नेट फोर्स या टोटल फोर्स इस पे कितना लग रहा है, तो लिखेंगे नाउ नेट फोर्स ऑन चार्ज 3 कूलम पे, तो एफ नेट फोर्स इक्वल टू हो जाएगा एफ ओ ए और प्लस हो जाएगा एफ ओ बी। यानी अब दोनों फोर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लेकिन यहां पर ऐड कैसे करना है, वेक्टर रूल से ऐड करना है। अब देखिए वेक्टर का जो रूल होता है वो आप 11th क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने, कि अगर 2 वेक्टर है, सपोज दैट एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, और दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो उसको ऐड करने के बाद जो नया वेक्टर मिलता है उसे कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर आर, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो होता है, उसका फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी, और क्या होता है कॉस थीटा होता है। ये फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया होगा 11th क्लास में, आपने इसे स्टडी किया होगा। जिन लोगों ने वेक्टर पढ़ा है उन्हें ये फॉर्मूला याद होगा। अगर आपने वेक्टर नहीं पढ़ा है तो पहले वेक्टर एडिशन आपको पढ़ना चाहिए, तो ये सब चीजें समझ में आएंगी। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि R इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस तरह से होता है। इसी तरह से अगर 2 फोर्स है, एक की जगह पर अगर एफ ओ ए है या एफ ओ बी है, 2 फोर्स है, मानते हैं यहाँ पे है F1 और यहाँ पे है F2 फोर्स है, और दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है, तो इन दोनों का सम यानी रिजल्टेंट या फिर नेट फोर्स कहेंगे, एफ नेट इक्वल टू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा आपको F1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। इस तरह से हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 फोर्स है, एक है FOA और दूसरा है FOB। दोनों फोर्स सेम ही डायरेक्शन में भी है और सेम लाइन पर है, दोनों सेम लाइन पर है, एक ही लाइन पर। तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये वाला वेक्टर यहाँ से इस तरह से है, तो अभी कुछ एंगल बनना है, मानते 30 डिग्री होगा, और अगर घटाएंगे तो 20 हो जाएगा, और घटाएंगे तो 10 हो जाएगा, और घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, और घटाएंगे तो 3, और दोनों अगर एक ही लाइन पे आ गए तो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों फोर्स एक ही लाइन पर है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर एंगल cos थीटा जब आप 0 रखेंगे तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और
होल स्क्वायर से क्या होगा कि ये अंडर रूट खत्म हो जाता है। तो इस केस में यानी अगर वेक्टर क्वांटिटी है, दो फोर्स है और उन दोनों के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री है तो उन दोनों को डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हैं। इस रूल से भी ऐड करेंगे तो उतना ही आंसर आएगा। अगर 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 आप डायरेक्टली ऐड कर देते हैं तो भी उतना ही आंसर आता है। किस केस में? उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में कि जब दोनों के बीच का एंगल क्या होना चाहिए? 0 डिग्री होना चाहिए। अगर दो वेक्टर क्वांटिटी है, दो फोर्स है, दोनों के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री है तो आप उन दोनों फोर्स को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। जो हमारा ऑर्डिनरी मेथड होता है एडिशन का, उसके बेस पर आप ऐड करेंगे और जो आपका आंसर आएगा वही आंसर आप अगर इस फॉर्मूला पर पुट करके भी निकालेंगे वेक्टर एडिशन पे तो भी इतनी आंसर आएगा। क्योंकि यहाँ पर थीटा का वैल्यू जब 0 आप भरेंगे तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा और होल स्क्वायर के कारण ये अंडर रूट अंडर खत्म हो जाएगा। तो रूट अंडर खत्म हो जाएगा तो फिर ये a प्लस बी बचेगा यानी f1 प्लस f2 बचेगा, यानी फिर यही चीज चलाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। तो डायरेक्ट ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एफ नेट फोर्स इक्वल टू हो जाएगा एफ ओ ए का वैल्यू कितना आया है? ये आया है 2k, तो ये हो जाएगा 2k प्लस और एफ ओ बी का वैल्यू कितना है? 4.5 k आया है। तो इस हिसाब से एफ नेट इक्वल टू क्या होगा? इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6.5 k हो जाएगा। अब k का वैल्यू रख देते हैं तो k का वैल्यू कितना बताया थे? अगर कोई मीडियम नहीं दिया हुआ है तो एयर कंसीडर कर लेंगे या वैक्यूम। इस केस में क्या होता है? k का वैल्यू 9 × 10 टू द पावर 9 होता है। तो यहां से हमारा एफ नेट इक्वल टू 9 5 5 हो जाएगा 4 नो 9 6 54 होता है। तो यहां से 4 को ऐड करेंगे तो 58.5 × 10 टू द पावर 9 और न्यूटन आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या आ गया? फोर्स का वैल्यू आ गया। नेट फोर्स, इस पे लगने वाला नेट फोर्स आ गया। तो ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया 58.5। डायरेक्शन किधर होगा? तो नेट फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगा? दोनों फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है तो इस पे नेट फोर्स किधर लगेगा? नेट फोर्स का डायरेक्शन भी किस तरफ हो जाएगा? यानी along OS to B होगा, along OB होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रैकेट में along OB। ये हम लोग का हो गया आंसर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? अगर एक से ज्यादा चार्ज है तो उस चार्ज पर लगने वाला जितना भी फोर्स है सबको कैलकुलेट करेंगे और फिर उन सब फोर्स को ऐड कर देंगे और वेक्टर मेथड से ऐड कर देंगे। यहाँ पे चूंकि दोनों फोर्स के बीच का एंगल 0 था इसलिए हम लोगों ने डायरेक्टली ऐड कर दिया है। वेक्टर मेथड से भी इसको ऐड करेंगे तो इतना ही आंसर आएगा। हमने अंडर रूट एफ ओ ए का स्क्वायर प्लस एफ ओ बी का स्क्वायर प्लस 2 एफ ओ ए इंटू एफ ओ बी और cos 0 डिग्री भर के भी आप निकालेंगे तो इतना ही आंसर आएगा। तो आसानी के लिए हम लोग डायरेक्ट ऐड कर देंगे। याद रखेंगे कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच का अगर एंगल 0 डिग्री है तो उसे डायरेक्टली ऐड किया जाता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर आप या फिर इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसको मिटाते हैं। अब अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ ए चार्ज यहां पे अगर 4 कूलम is placed at point O as shown in figure, find the net force on 4 कूलम चार्ज। अब देखिए फिगर ही अगर आपको दिया हुआ है
ये फिगर आपको दिया हुआ है और यहां पर 4 कूलम चार्ज, ठीक है, यहां पर 3 कूलम चार्ज और यहां पर 3 कूलम। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर, यहां से यहां तक भी 2 मीटर है, यहां से यहां तक भी 2 मीटर और ये वाला पॉइंट है आपको O है, ठीक है, ये वाला पॉइंट A है और ये पॉइंट B। ये फिगर आपको दिया हुआ है, कह रहा है कि इफ ए चार्ज 4 कूलम इज प्लेस्ड एट पॉइंट O as shown in figure, find the net force on 4 कूलम चार्ज। तो इस चार्ज पर आपको नेट फोर्स निकालना है। तो नेट फोर्स निकालना है तो यहाँ पे भी 3 चार्ज है, तो ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा और ये वाला भी चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा। तो देखिए यहाँ पे प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस के बीच में क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स लगता है। तो ये वाला चार्ज इस पर रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, बिल्कुल इस तरह से अलोंग द लाइन होता है। दोनों चार्ज को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसी के अलोंग फोर्स का डायरेक्शन होता है। तो अगर रिपल्सिव फोर्स लग रहा है तो इस तरफ लगेगा, अगर अट्रैक्टिव लगता तो ये इस तरफ लगता। तो देखिए यहां पर ये इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इस तरफ, यहां से ऐसे फोर्स लेगा इस तरफ, ठीक है। इस फोर्स को FOA, ए पर चार्ज जो पॉइंट ए पर है उसके कारण। अब देखिए ये वाला भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस के बीच में क्या लगेगा, रिपल्सिव, तो ये इसको इस तरफ रिपेल करेगा। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि ये यहां से इस तरफ लगेगा फोर्स ऐसे। तो इसको मान लेते हैं FOB। O पॉइंट पे जो चार्ज है उस पर फोर्स, B पॉइंट पे चार्ज है उसके कारण FOB, ठीक है। ये बिल्कुल सीधा होगा यहां से। तो एक फोर्स इस तरफ लग रहा है और एक फोर्स इस तरफ लग रहा है, दोनों फोर्स को निकालेंगे पहले, ठीक है। अब देखिए दोनों के बीच का एंगल, अगर एंगल आप देखना चाहें कि दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, तो देखिए ये क्या है, तीनों साइड इसका इक्वल है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ये एंगल भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री और ये एंगल भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है, ये 60, तो ये भी क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो दोनों फोर्स के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री है। तो अब एक एक करके फोर्स निकालेंगे, तो पहले लिखते हैं FOA, तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो यहां पे वैल्यू पुट करते हैं, तो FOA इक्वल टू हो जाएगा K Q1, इसको मान लेंगे फर्स्ट, इसको मान लेंगे सेकंड, तो 3 इंटू और 4 बाई, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से FOA इक्वल टू हो जाएगा K 3 इंटू 4 बाई 2 इंटू 2। यहां देखिए 2 2 जा 4 खत्म हो जाएगा, तो यहां से आपका निकल गया FOA इक्वल टू 3K, ये 3K आ गया हम लोग। नाउ अब क्या करेंगे, FOB निकालेंगे, तो फिर क्या लिखेंगे K Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा R स्क्वायर। यहां से लिखेंगे FOB इक्वल टू K Q1, इस जब इसके कारण निकाल रहे हैं तो इसको मान लेंगे Q1 है, इसको मान लेंगे Q2, तो ये 3, Q2 का वैल्यू 4 और बाई क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। यहां के बाद यहां जाना है और यहां के बाद यहां जाना है। बहुत सारे स्टूडेंट को
कुछ को, बहुत सारे को तो नहीं, कुछ को समझ में नहीं आता है कहां से कहां चले गए सर। तो अब देखिए एफ ओ बी इक्वल टू, यहां से लिखेंगे 3 और नीचे में भी कितना है, ये भी 2 ये दोनों मिला के कट हो जाएगा। तो एफ ओ बी इक्वल टू क्या निकल गया, 3K निकल गया। दोनों फोर्स इक्वल आ रहा है, एफ ओ इक्वल टू 3K और एफ ओ बी इक्वल टू क्या आ रहा है, 3K आ रहा है। तो देखिए दोनों फोर्स निकल गया, एक इधर निकल गया एक इधर निकल गया, और दोनों फोर्स क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। अब क्या करेंगे, नेट फोर्स निकालना है। तो लिखेंगे नाउ नेट फोर्स ऑन चार्ज 4 कूलम। एफ नेट इक्वल टू हो जाएगा एफ ओ ए और प्लस हो जाएगा एफ ओ बी। ठीक है, तो अब देखिए दोनों फोर्स को ऐड करना है, लेकिन किस मेथड से, वेक्टर मेथड से ऐड करना है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। डायरेक्टली ऐड नहीं करेंगे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में डायरेक्टली ऐड कर दिए, इसलिए कि दोनों के बीच का एंगल कितना था, 0 था। अगर दोनों के बीच का एंगल 0 रहेगा तो आप डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं, तो भी उतना ही आंसर आएगा। और बाई जो वेक्टर रूल है, वेक्टर का मेथड है, उससे जो एडिशन का मेथड है उससे भी आप ऐड करेंगे तो उतना ही आएगा। तो वो सिर्फ उसके लिए था। यहाँ पर इन दोनों के बीच का एंगल 0 नहीं है। देखिए एफ ओ इधर है और एफ ओ बी इधर है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो हम लोग फॉर्मूला से ऐड करेंगे, तो लिखेंगे एफ एन इक्वल टू, फॉर्मूला हम लोग का क्या होता है, और रूट अंडर हो जाएगा एफ ओ ए का स्क्वायर एफ ओ बी का स्क्वायर प्लस 2 एफ ओ ए और एफ ओ बी और कॉस थीटा होता है। ठीक है, ये थीटा है, कॉस थीटा। अब सबका वैल्यू पुट करेंगे, तो यहां से हो जाएगा एफ ओ ए कितना है, दोनों फोर्स इक्वल है, 3K और ये भी 3K, तो ये हो जाएगा 3K का स्क्वायर प्लस 3K का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3K और इंटू 3K और कॉस 60 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल कितना है, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो यहां से एफ नेट इक्वल टू हो जाएगा, देखिए दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3K का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 यहां पे आ गया और 3K ये भी हो जाएगा, 3K का स्क्वायर हो जाएगा। cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, तो 2 से 2 कट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां देखिए 2 इंटू 3K और यहां से 3K है, 3K का स्क्वायर है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 2 और 1 3, 2 प्लस 1, तो यहां से हम लोग का हो जाएगा एफ नेट इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 3K का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3K 2 है और यहाँ पे 3K 1 है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 प्लस 1 3 इंटू 3K का स्क्वायर। देखिए स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सिर्फ इस पे बच जाएगा। तो यहां से हो जाएगा एफ नेट इक्वल टू, और ये तो बाहर चला आएगा, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 3 और इनटू में क्या हो जाएगा, 3K हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लिख सकते हैं कि एफ नेट इक्वल टू क्या आ गया आपका, 3√3 K आ गया है। ठीक है, K का वैल्यू पुट करेंगे तो एफ नेट इक्वल टू हो जाएगा 3 और √3 और ये 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, तो यहां से एफ नेट इक्वल टू हो जाएगा
27√3 इंटू 10⁻9 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए डायरेक्शन, तो एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, दोनों फोर्स इक्वल है। तो इस सिचुएशन में इन दोनों का जो नेट फोर्स होगा या रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, रिजल्टेंट हमेशा इन दोनों के बीच में होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि दोनों फोर्स इक्वल है, तो दोनों फोर्स अगर इक्वल है तो रिजल्टेंट ठीक इसके बीच से जाएगा। इसको भी याद रखना चाहिए। वेक्टर में क्या है कि अगर दो आपको दिया हुआ है, एक वेक्टर इस तरफ है ए है और दूसरा वेक्टर इस तरफ है ये बी है, लेकिन दोनों बराबर है, ये भी अगर 5 यूनिट का है ये भी 5 यूनिट है, तो ये दोनों अगर बराबर है तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ठीक इसके बीच से जाएगा। समझे, ठीक इसके बीच से। अगर ये पूरा 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री से यहाँ से भी 30 डिग्री और यहाँ से भी 30 डिग्री बीच से जाएगा। रिजल्टेंट कैसे निकाल देते हैं, ये ए हो गया और ये अगर बी है, इस तरफ है बी, तो टेल हेड बी को भी क्या लाएंगे, यहाँ से ऐड करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ पढ़े थे हम लोग, तो ये हो गया आपका बी, तो रिजल्टेंट ठीक देखिए यहाँ से जाएगा, ये रिजल्टेंट हो गया। तो अगर ए और बी बराबर है तो रिजल्टेंट ठीक बीच से जाएगा। तो यहाँ पर भी इन दोनों का एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, तो इन दोनों का नेट फोर्स जो है दोनों के कारण वो ठीक यहाँ से ऊपर की तरफ यहाँ से ऐसे जाएगा, ठीक ऊपर से ऐसे। तो नेट फोर्स जो होगा या रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो ठीक ऊपर यानी अपवर्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि अपवर्ड, अप, ये अपवर्ड होगा ऊपर की तरफ, यही आंसर हो गया। ठीक है, तो ये देखिए ये एक मेथड हो गया। एक मेथड और इसकी बनाने का, ऐसे तो आप कई तरीके से बना सकते हैं,